नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। और डॉक्टर बोंडे भी दमक गए डफरीन में। विधायकगण आते हैं जाते हैं पर अव्यवस्था है बरकरार। विधायक रवि राणा ने की मनपा अधिकारियों से बैठक, विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर हुई चर्चा। शिवाजी संस्था पर शेल्के की सत्ता बरकरार, देर रात मतगणना के बाद हुई घोषणा। दैनिक प्रेरणापुंज की वो न्यूज बनी चर्चा का विषय। आयुक्त और संपादक दोनों एक दूसरे को दे रहे नसीहत। और परतवाड़ा में भी असरदार रहा भारत बंद। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शहर के पत्रकारों ने वरिष्ठ मराठी पत्रकार प्रदीप देशपांडे का राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के साथ 2 देशों की यात्रा सुसंपन्न करने के उपलक्ष्य में भावभीना अभिनंदन किया। प्रतिदिन अखबार वृत्त केसरी परिवार की पहल पर गुरुवार शाम ये समारोह संपन्न हुआ। शहर के पत्रकारों ने वरिष्ठ मराठी पत्रकार प्रदीप देशपांडे का राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के साथ 2 देशों की यात्रा सुसंपन्न करने के उपलक्ष्य में भावभीना अभिनंदन किया। प्रतिदिन अखबार वृत्त केसरी परिवार की पहल पर गुरुवार की शाम ये समारोह संपन्न हुआ। करीब 70 पत्रकारों में सहमति का वातावरण इस कार्यक्रम में देखा गया। थोड़ा इधर सामने। उसी प्रकार मालिक और श्रमिक पत्रकार एक जगह इकट्ठा हो गए थे। पिछले 10 से 20 वर्ष में पहली बार सकारात्मक चर्चा भी इस कार्यक्रम में हुई। पत्रकारों के संगठन के पुनर्जीवन का निर्णय इस ओर लिया गया। अनेक मायनों में कई माह का अंतिम दिन अमरावती के पत्रकार जगत के लिए अनूठा रहा। आहूजा परिवार के आवास पर आयोजित भावभीने समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शुक्ल ने की। प्रतिदिन अखबार के संस्थापक नानक आहूजा, दैनिक वृत्त केसरी के संपादक जयराम आहूजा, रमेश आहूजा, अशोक आहूजा, लोकमत के जिला प्रतिनिधि गणेश देशमुख, हिंदुस्तान के संपादक विलास मराठे, सिटी चैनल के डायरेक्टर चंदू सोजितिया आदि मान्यवर पत्रकार इस सत्कार समारोह में प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समारोह से तमाम पत्रकारों को एकता का आह्वान भी किया गया। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा संस्था शिवाजी के प्रेस्टिजियस चुनाव में 5 वर्षों में संस्था की जोरदार प्रगति करने वाले एडवोकेट किशोर शेल्के का दबदबा कायम रहा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा संस्था शिवाजी के प्रेस्टिजियस चुनाव में 5 वर्षों में संस्था की जोरदार प्रगति करने वाले एडवोकेट अरुण शेल्के का ही दबदबा कायम रहा। गुरुवार की देर रात 1:30 बजे घोषित नतीजों के मुताबिक अध्यक्ष पद पर एडवोकेट अरुण शेल्के विजयी हुए। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी दिलीप इंगोले को और हर्षवर्धन देशमुख सहित डॉक्टर अशोक राउत को पछाड़कर 572 मत पाकर विजय पाई। कोषाध्यक्ष और तीनों उपाध्यक्ष पद सहित 6 स्थानों पर भी शेल्के पैनल का कब्जा हो गया है। सभी भारी मतों से विजयी हुए हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी राव साहब इंगोले पैनल और लोक महर्षि पैनल और हर्षवर्धन देशमुख के पैनल को एक एक ही सीट हाथ लगी। इस प्रकार 9 में से 6 स्थानों पर कब्जा कर शिवाजी पर पुनः अनुरोधय हो चुका है। गुरुवार रात 1 बजे तक घोषित नतीजों के मुताबिक संस्था के 3 उपाध्यक्ष पद पर शेल्के पैनल के महादेवराव भुईमार, वसंतराव चर्जन, डॉक्टर सुरेश ठाकरे और कोषाध्यक्ष पद पर शेल्के पैनल के हरिभाऊ ठाकरे विजयी हुए। उसी प्रकार इसी पैनल के जगन्नाथ वानखड़े कार्यकारिणी सदस्य चुन लिए गए। कार्यकारिणी सदस्य के अन्य 3 पद पर इंगोले पैनल के
एडवोकेट गजानन पुणकर, देशमुख पैनल के पूर्व विधायक नरेशचंद्र ठाकरे और लोक महर्षि पैनल के नाना साहेब देशमुख विजयी रहे। रुझानों से साफ हो गया है कि भयंकर आरोप प्रत्यारोप के बावजूद शिवाजी पर शेल्के की सत्ता का रास्ता साफ है। उल्लेखनीय है कि प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए गुरुवार को ही दिन में कराए गए मतदान में बड़ा उत्साह देखा गया। संस्था के 13,048 आजीवन सभासदों में से 1140 मतदाताओं ने मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागार में आकर बड़े उत्साह से वोटिंग किया, जिसकी गिनती 31 मई को देर रात तक जारी थी। चुनाव समाचार, सिटी न्यूज। परतवाड़ा जुड़वा नगर में बढ़ते पेट्रोल ईंधन के भाव को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दोपहर 12 बजे की तपती चिलचिलाती धूप में 46 तापमान के बीच रास्ते पर सभा ली गई। यही नहीं तो दुपहिया वाहन को बैल बनाकर रस्सी से खींचकर विरोध जताया गया। 31 मई के भारत बंद दौरान जिले की जुड़वा नगरी में भी बढ़ते पेट्रोल ईंधन के भाव को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। या मुजोर सरकारनं केंद्रातल्या गेल्या आठवड्यापूर्वी जे पेट्रोलची 7.5 सुरू केली, अधिवेशन काळात